श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद तृतीय अध्याय। राजा नाभि का चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आग्नेय के पुत्र नाभि के कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपनी भार्या मेरु देवी के सहित पुत्र की कामना से एकाग्र पूर्वक भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। यद्यपि सुंदर अंगों वाले श्री भगवान द्रव्य देश काल मंत्र ऋतु दक्षिणा और विधि इन यज्ञ के साधनों में सहज नहीं मिलते, तथापि वे भक्तों पर तो कृपा करते हैं। इसलिए जब महाराज नाभि ने श्रद्धापूर्वक विशुद्ध भाव से उनकी आराधना की, तब उनका चित्त अपने भक्त का अभीष्ट कार्य करने के लिए उत्सुक हो गया। यद्यपि उनका स्वरूप सर्वथा स्वतंत्र है, फिर भी उन्होंने पर्वज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय उसे मन और नयनों को आनंद देने वाला अवयवों से युक्त अति सुंदर हृदय आकर्षक मूर्ति में प्रकट किया। उनके श्री अंग में रेशमी पीताम्बर था। वृक्ष स्थल पर सुमनोहर श्री वत्स चिन्ह सुशोभित था। भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म तथा गले में वनमाला और कौस्तुभ मणि की शोभा थी। संपूर्ण शरीर अंग प्रत्यंग कांति को बढ़ाने वाला मुकुट कुंडल करदनी हार बाजूबंद नुपुर आदि आभूषणों से विभूषित था। ऐसे परम तेजस्वी चतुर्भुज मूर्ति पुरुष विशेष को प्रकट हुआ देख ऋत्विज सदस्य और जजमान आदि सभी लोग आह्लादित हुए। फिर सभी ने सिर झुकाकर आदर पूर्वक प्रभु की अर्थ द्वारा पूजा की और स्तुति की। ऋत्विजों ने कहा, पूज्यतम, हम आपके अनुगत भक्त हैं। आप हमारे पुनः पुनः पूजनीय हैं, किंतु हम आपकी पूजा करना क्या जाने। हम तो बार बार आपको नमस्कार करते हैं, इतना ही हमें महापुरुषों ने सिखाया है। आप साक्षात परमेश्वर हैं। आपके परम मंगलमय गुण संपूर्ण जनता के दुखों का दमन करने वाले हैं। प्रभु, यदि आपके भक्त प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करते हुए सामान्य जल, पल्लव, तुलसी और धूप के अंकुर आदि सामग्री से ही आपकी पूजा करते हैं, तो भी आप सब प्रकार से संतुष्ट हो जाते हैं। हमें तो अनुराग के सिवा इस द्रव्य कालादि अनेकों अंगों वाले यज्ञ से भी आपका कोई प्रयोजन नहीं दिखलाई देता, क्योंकि आपके ही क्षण में जो संपूर्ण पुरुषार्थों का फल स्वरूप परम आनंद स्वभावतः ही निरंतर प्रादुर्भाव होता है, आप साक्षात उसके स्वरूप ही हैं। आप ब्रह्मादि परम पुरुषों की अपेक्षा परम श्रेष्ठ हैं। पूज्यतम, हम सबसे बड़ा वर तो आपने यही दे दिया कि ब्रह्मादि समस्त वरदायों में श्रेष्ठ होकर भी आप राष्ट्रीय नाभि की इस यज्ञशाला में साक्षात हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हो गए। प्रभु, आपके गुण गानों का गान परम मंगलमय है, अतः हम आपसे यही वर मांगते हैं कि गिरने, ठोकर खाने, मरणादि आदि अवस्थाओं में आपका श्रवण न हो सकने पर भी किसी प्रकार आपके सकल कलिमल विनाशक भक्तवत्सल दीनबंधु आदि गुण गोतक नामों का हम उच्चारण कर सकें। इसके सिवा कहने योग्य न होने पर भी एक प्रार्थना है। आप साक्षात परमेश्वर है। हमारे यजमान ये राशि नाभि संतान को ही परम पुरुषार्थ मानकर आपके ही समान पुत्र पाने के लिए आपकी आराधना कर रहे हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपकी माया का कोई पार नहीं पा सकता, वह न किसी के बस में आ सकती है। जिन लोगों ने महापुरुषों के चरणों का आश्रय नहीं लिया, उनमें ऐसा कौन है जो उसके वश में नहीं होता। देव, आप भक्तों के बड़े बड़े काम कर देते हैं। हमने कामनावश इस तुच्छ कार्य के लिए आपका आह्वान किया, अतः हम अज्ञानियों की इस दृष्टा को आप क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वर्षाधिपति नाभि के पूज्य ऋतुजों ने प्रभु के चरणों की वंदना करके जब पूर्वोक्त शौच से स्तुति की, तब देव श्रेष्ठ श्री हरि ने करुणावश इस प्रकार कहा, ऋषियों, बड़े असमंजस की बात है। आप सब सत्यवादी महात्मा है। आपने मुझसे यह बड़ा दुर्लभ वर मांगा।
राशि नाभि के मेरे समान पुत्र हो मुनियों, मेरे समान तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अद्वितीय हूँ। तो भी ब्राह्मणों का वचन मिथ्य नहीं होना चाहिए। द्विजकुल मेरा ही मुख है, इसलिए मैं स्वयं अपनी अंश कला से आग्निक्र नंदन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा, क्योंकि अपने समान मुझे कोई दिखाई नहीं देता। सुखदेव जी कहते हैं, महारानी मेरु देवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णुदत्त परीक्षित, उस यज्ञ में महिषों द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर श्री भगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी मेरु देवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से प्रकट हुए। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय पंचम स्कंदे नाभि चरिते ऋषभ अवतार नाम तीसरा अध्याय। जय हो।